साधारण कैथोलिक परिवार में जन्मी एनालिस मिशेल ने अपने बचपन में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा उसका जीवन इतनी भयानक मोड़ लेगा। 1968 में जब एनालिस मिशेल 16 साल की थी, उन्हें अचानक अजीब दौरे पड़ने लगे। मिर्गी जैसी बीमारी की पुष्टि हुई, लेकिन एनालिस हर दौरे के साथ जैसे कोई परछाई उसके आसपास मंडराने लगी। उसे विश्वास था कि उसके अंदर बुरी आत्माएं घुस चुकी हैं। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। शांत स्वभाव की एनालिस अब अजीब हरकतें करने लगी। वह धार्मिक किताबों को फाड़ देती, क्रॉस से नफरत जताती और चर्च जाने से कतराती। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा उसे दवाइयों की सख्त जरूरत है, उसे मिर्गी का दौरा आ रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन दवाइयों का उसके शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा। उसके माता पिता भी मान चुके थे कि एनालिस की स्थिति के पीछे शैतानी ताकतों का हाथ है। हर चिकित्सा, हर दवाइयाँ नाकाम हो रही थी। 1975 में उसके परिवार ने चर्च की शरण ली तो साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया। साइकेट्रिस्ट को देखते ही एनालिस ने पेशाब कर दिया और अपने ही पेशाब को चाटने लगी। साइकेट्रिस्ट ने कहा कि एनालिस को झाड़ फूक की सख्त जरूरत है और यहीं से शुरू होती है एनालिस की जिंदगी की सबसे दर्दनाक लड़ाई। अब उसके शरीर पर झाड़ फूक करना स्टार्ट कर दिया गया था। जैसे जैसे झाड़ फूक होती गई वैसे वैसे उसकी हालत और खराब होती गई। 68 बार झाड़ फूक की गई। एनालिस की आत्मा को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन हर झाड़ फूक के साथ उसकी हालत और बिगड़ती गई। इस दौरान एनालिस ने कहा कि उसके शरीर में 6 आत्माएं घुसी हुई हैं। उसने नाम बताया, लूसिफर, कैन, हिटलर और जुडास जैसी शक्तियां उसे काबू में कर चुकी हैं। हर दिन वह दर्द से चिल्लाती, अपनी ही आवाज में चीख मारती और कहती कि वह अंदर से सड़ रही है। वह खाना पीना छोड़ चुकी थी। उसकी आंखें जैसे किसी अंधेरे की खाई और इशारा कर रही थी। 1 जुलाई 1976 को एनालिस मिशेल की मृत्यु हो गई। जब वह मरी उसका वजन 30 किलो रह गया था। परिवार और साइकियाट्रिस्ट का कहना था यह शैतान की जीत थी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा यह मृत्यु कुपोषण और मिर्गी के कारण हुई थी। कौन सही था, इसका जवाब आज भी अनसुलझा है। एनालिस मिशेल की कहानी आज भी दुनिया भर में रहस्य और भय का प्रतीक बनी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आप इस सच्चाई का सामना कर सकते हैं या यह कहानी भी आपके सपनों में डरावनी परछाई छोड़ जाएगी। अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें बताएं कि क्या आप शैतानी कब्जे में विश्वास करते हैं। हमारी अगली कहानी में हम और भी भयानक सच्चाइयों का पर्दाफाश करेंगे। तब तक सावधान रहें, क्योंकि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है।